केमिकल फार्मूलाज क्या होते हैं? जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते होते हैं तो उनमें जो चीज़ बनती होती है वो हमारे पास क्या आती है? केमिकल फार्मूला आता है। मींस कि आपके पास सोडियम ने रिएक्शन किया है क्लोरीन के साथ, जब सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एक केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकली तौर पे उसको हीट प्रोवाइड की जाएगी, सोडियम को या एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। तो ये केमिकल फार्मूला है। अब हमने देखना है कि केमिकल फार्मूला को राइट किस तरह से करते हैं। केमिकल फार्मूला में वैलेंसी का क्या हमारे पास रिटर्न साइड बाय साइड होती है, या किस तरह से उसको राइट किया जाता है, या किस तरह से हमारे पास क्या होती है? कम्बिनेशन ऑफ एटम होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। अब इसमें हम इसको राइट किस तरह से करते हैं? फर्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंबल आर रिटन साइड बाय साइड। जो सिंबल होते हैं उनको हम रिटन साइड बाय साइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl है। अब देखिए Na पहले लिखा जाता है और Cl बाद में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास KCl है, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम पहले लिखा जाता है, क्लोरीन बाद में लिखा जाता है। तो जितने भी सिंबल्स होते हैं उनको हम साइड बाय साइड राइट करते होते हैं। नेक्स्ट वैलेंसी ऑफ आयन इज रिटन ऑन राइट टॉप कर्नल। जो भी हमारे पास वैलेंसी आती है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी आयन की, आयन क्या होता है? कोई भी चीज़ जिस पे चार्ज आ जाता है। तो जाहिर बात है वैलेंसी भी वहाँ पे क्रिएट होती है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? एडिशन होती है, या इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होती है। इलेक्ट्रॉन की रिमूव होती है। अब वैलेंसी जो होती है वो राइट की जाती है राइट टॉप कार्नर के। जो सोडियम है, आप देखें सोडियम के आपने लोअर एंड पे कभी नहीं देखा होगा, आपने लेफ्ट एंड पे कभी नहीं देखा होगा, आपने सोडियम के राइट टॉप कार्नर पे देखा होगा कि जो वैलेंसी होती है वो राइट की जाती है। क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो माइनस नेगेटिव चार्ज 1 गेन करता होता है, -1 गेन करता होता है। तो देखिए उसकी भी हम क्या करते होते हैं? राइट टॉप कार्नर पे लिखते होते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होता है तो उसकी वैलेंसी भी हम क्या करते होते हैं? राइट टॉप कॉर्नर पे लिखते हैं। नेक्स्ट वैलेंसी ऑफ आयन इज रिटन ऑन राइट टॉप कॉर्नर। ये हो गया हमारे पास वैलेंसी ऑफ ईच आयन क्रॉस एक्सचेंज। अब हर आयन की जो वैलेंसी होती है वो क्रॉस एक्सचेंज मेथड के साथ लिखी जाती है। आपको पहले एग्जांपल का पता होगा, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और क्लोरीन हमारे पास 2 आ जाते हैं। अब मैग्नीशियम एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम दूसरे क्लोरीन को डोनेट करता होता है। तो हमारे पास क्या होता है? मैग्नीशियम +2 आ जाता है और क्लोरीन -1 आ जाता है। तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड के तहत मैग्नीशियम जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोरीन को। अब देखिए क्लोरीन क्या लिखा जाएगा? Cl2 लिखा जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम की +2 वैलेंसी जो होगी वो क्लोरीन को मिल जाएगी और क्लोरीन की -1 जो वैलेंसी होगी वो मैग्नीशियम को मिल जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है? क्रॉस एक्सचेंज मेथड होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है वैलेंसी आर सेम, दे आर ऑफसेट। अगर वैलेंसी सेम आ रही है, फॉर एग्जांपल आपने NaCl की एग्जांपल ली है। NaCl पे आपने कभी भी नहीं देखा होगा कोई वैलेंसी लिखी हुई है, कोई प्लस का चार्ज है, कोई माइनस का चार्ज है, आपने कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि सेम वैलेंसी है। सोडियम +1 होता है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, +1 आती है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता होता है तो उसकी -1 होती है। तो सेम वैलेंसी हम कभी भी राइट नहीं करते होते। आयन कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम नेट चार्ज रिप्रेजेंट द वैलेंसी। तो आयन क्या होते हैं? केटाइन और इनाइन, और जो नेट चार्ज होता है उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है तो उसकी +1 रहेगी। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर चुका है तो उसकी -1 रहेगी। तो हमारे पास ये आयन्स होंगे, ये 2 और मोर एटम के कम्बिनेशन के बनेंगे। और हमारे पास जो नेट चार्ज आएगा कि कितने सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, कितने क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, वो हमारे पास उसका नेट चार्ज आएगा। नेक्स्ट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है। हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूले से एम्पिरिकल फार्मूला बनता होता है, ये याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास बेंजीन है, बेंजीन का क्या होता है फार्मूला? मॉलिक्यूलर C6H6 होता है, और एम्पिरिकल क्या होता है? CH होता है। मीन्स कि अगर आप उसको 6 पे डिवाइड करते हैं तो 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, तो हमारे पास क्या आ जाता है? C&H आ जाता है। तो ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा? C6H6 रहेगा। और उसका एम्पिरिकल फार्मूला जो कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है, मींस के 2 मॉलिक्यूल के 2 एलिमेंट के दरमियान में जो रेशियो आ जाती है तो वो क्या बनेगी? CH बनेगी। उसके बाद एक और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसा कि आप लोगों के पास क्या आता है? C6H12O6 आ जाता है, जिसको हम शुगर का नाम देते हैं, ग्लूकोज का नाम देते हैं। अब इसको अगर हम 6 पे डिवाइड करते हैं तो C6H12O6 ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर इसका मैं एम्पिरिकल फार्मूला ड्रा करना चाहता हूँ तो हमारे पास 6 पे इसको डिवाइड कर दें तो 6 1 जार 6 आ जाएगा, 6 2 जार 12 आ जाएगा और 6 1 जार 6 आ जाएगा। तो रेशो क्या बनेगी उसकी एम्पिरिकल फार्मूले की? CH2O आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? उसका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा। तो ये एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है जिसको हम एम्पिरिकल फार्मूला का नाम देते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जांपल आ जाती है सिलिका की। सिलिका हैज़ सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ 1:2। अब सिलिका का फार्मूला क्या होता है? SiO2। अब Si 1 है, O हमारे पास कितने हैं? 2 हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 1:2। तो ये हमारे पास क्या होती है? उसकी सिंपलेस्ट रेशियो होती है।
आगे एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया है कि एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो ड्राइव किया जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, कि हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, जैसे कि C6H6, C भी 6 हैं और हाइड्रोजन भी 6 हैं, H भी 6 हैं। जैसे कि मैंने आपको ग्लूकोज की एग्जांपल दिया कि C6H12O6 होता है, तो इसका अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला ड्रा करते हैं तो हमारे पास CH2O बन जाता है, या हमारे पास उसका बेंजीन का हम ड्रा करते हैं तो हमारे पास CH बन जाता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम मीन्स के कितने नंबर ऑफ एटम यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है बेंजीन में, ग्लूकोज में कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। तो ये एक एक्चुअल नंबर ऑफ एटम हम बता रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन, मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, C6H6 होता है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास आता है। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ एटम, कम्बिनेशन ऑफ एटम मीन्स के मॉलिक्यूलर मास। अब हमने एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, जैसे CO2 हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, इसका हमने मास निकालना है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों के एटॉमिक मासेस को प्लस करना है। जैसे H2O हो गया, अब हाइड्रोजन हमारे पास और ऑक्सीजन, ये एक मॉलिक्यूल है। अब इन मॉलिक्यूल का हमने क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है। हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 + 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है, तो हमारे पास 2 + 16 क्या होगा? 18। तो 18 हमारे पास क्या आ जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। मीन्स कि आपने एक मॉलिक्यूल लेना है, उसके एटॉमिक मासेस को प्लस करना है और प्लस करके वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। नेक्स्ट आता है फार्मूला मास। फार्मूला बेसिकली हम यूज़ करते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, जो कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते होते हैं। सेम हमने एक मॉलिक्यूल लेना है, जैसे NaCl है, Na का एटॉमिक मास प्लस करना है, Cl का एटॉमिक मास प्लस करना है। तो जो हमारे पास प्लस करने के बाद वैल्यू आएगी वो किसी भी चीज़ की फार्मूला मास होगा, वो आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास हो सकता है। जैसे कि आप देखें आपके पास KCl आ जाता है, पोटेशियम क्लोराइड आ जाता है। अब पोटेशियम का आपने मॉलिक्यूलर मास प्लस करना है और आपने क्लोरीन का प्लस करना है, दोनों को प्लस करके आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? फार्मूला मास आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट आता है आइंस। आइंस क्या होते हैं? एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, मीन्स के एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम पे कोई भी चार्ज, फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम आ जाता है, +1 चार्ज कंटेन करता होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक डोनेट करता होता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन क्या करता होता है? -1 चार्ज कंटेन करता होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता होता है। तो आइंस बेसिकली हमारे पास क्या आ जाता है? केटाइन एंड इनाइन आ जाते हैं। और ये बेसिकली केटाइन किस तरह से बनते होते हैं? जब कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जब कोई भी एलिमेंट हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उसको हम आइंस का नाम देते होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मॉलिक्यूलर आइन एंड फ्री रेडिकल्स। अब मॉलिक्यूलर आइंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास उसमें केटाइंस की बात आ जाती है, फिर इनाइंस की बात आ जाती है। केटाइन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इनाइन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। और इनाइन बनते किस तरह से हैं? इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टनेस से बनते होते हैं। केटाइन किस तरह से बनते होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन से बनते होते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर आइन आ रहा है। मॉलिक्यूल मीन्स के एक मॉलिक्यूल पे आइंस का आना। फॉर एग्जांपल आपके पास मीथेन है, मीथेन पे प्लस चार्ज होता है। अब प्लस चार्ज किस तरह से आता है कि एक मॉलिक्यूल ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से क्या गेन किया है? प्लस चार्ज गेन किया है। अब आपके पास KCl आ रहा है, आपके पास H2O आ रहा है, तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड का हमने मॉलिक्यूल्स का नाम देना है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो ये प्लस चार्ज गेन करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो ये माइनस का चार्ज कंटेन करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स पे आइंस का आना हमारे पास मॉलिक्यूलर आइन कहलाता होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्री रेडिकल्स। एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है। फॉर एग्जांपल आपके पास Cl2 है, फॉर एग्जांपल आपके पास I2 है, जितने भी हेलोजन एलिमेंट्स हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। F2 है। अब देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा मीन्स के इनमें होमोलैटिक ब्रेकेज होगी। होमोलैटिक मीन्स के Cl2, अब Cl ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है, दूसरे Cl ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग हो गई है। जब हम इनको हीट प्रोवाइड करेंगे या सनलाइट प्रोवाइड करेंगे ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेंगे। जैसे ही ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। इट्स मीन्स कि ये अनस्टेबल हो गए हैं। स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने क्या किया हुआ था? म्यूचुअल शेयरिंग की हुई थी। अब अनस्टेबल हो गए हैं, इट्स मीन्स कि उन पे क्या आ गया? डॉट आ गया। डॉट का मतलब होता है फ्री रेडिकल। कोई भी एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम जो डॉट कंटेन करता होता है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? फ्री रेडिकल, या जो कंटेन करता होता है ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको हम फ्री रेडिकल्स का नाम देते होते हैं।